हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है मुगल एम्पायर। आज हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम उस बड़े एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जिसने हमारे इंडिया के लगभग आधे पार्ट पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर मुगल कैसे आए, मुगल एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ, चलिए देखते हैं। देखो, हु वर मुगल्स, पहले तो ये देखते हैं कि मुगल कौन थे। द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स, यानी कि जो मुगल्स थे ना वो डिसेंडेंट थे, यानी कि उत्तराधिकारी थे किसके, लाइनेज ऑफ रूलर्स, एक बहुत बड़ी वंश शैली के। ठीक है, बाबर वाज द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान, रूलर ऑफ मंगोल ट्राइब ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम हिज मदर साइड। देखो, जो बाबर था जो कि मुगल एम्पायर का एक सुल्तान था, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो वो देखो अपनी मदर की साइड से तो वो बिलोंग करता है चंगेज खान से, जो कि कहाँ शासन करते थे, मंगोल ट्राइब पर। उन्होंने कहाँ कहाँ अपना शासन किया, चाइना और सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो अब देखो वो अपनी मदर की साइड से तो किसके हैं, चंगेज खान के, यानी कि मंगोल्स के। और अपनी फादर की साइड से किससे है, तैमूर से। तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड, यानी कि अपनी फादर की साइड से तो बिलोंग करते हैं वो तैमूर से, लेकिन अपनी मदर की साइड से किससे बिलोंग करते हैं, चंगेज खान से, जो कि मंगोल ट्राइब से थे। ठीक है, अब देखो, मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी एसोसिएटेड विद चंगेज खान एज ही हैड किल्ड सेवरल इनोसेंट पीपल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अब देखो, जो मुगल्स थे ना वो चंगेज खान को पसंद नहीं करते थे, यानी कि उनको चंगेज खान के नाम से जाना जाए ये पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान ने काफी मासूम लोगों को मार दिया, इनोसेंट पीपल को मार दिया, यानी कि जिसका कोई भी मतलब जुर्म नहीं था उसको मार दिया। इसलिए वो क्या चाहते हैं कि हमें चंगेज खान के नाम से ना जाना जाए। ठीक है, Further, he was also linked to the Uzbeks who were through their Mongols competitor। बल्कि वो क्या चाहते हैं कि वो किससे लिंक थे, उनका लिंक किससे था, उज्बेक से। अब देखो, उज्बेक्स कौन है, मंगोल्स के कंपटीटर हैं, यानी कि चंगेज खान के कंपटीटर कौन है, उज्बेक्स। अब देखो, वो मंगोल से तो रिश्ता रखना नहीं चाहते, लेकिन किससे कनेक्टेड है, किससे लिंक बनाए हुए हैं, उज्बेक्स से, जो कि मंगोल्स के कंपटीटर हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड The Mughals were proud of their Timurid ancestry as he had captured Delhi in 1398, यानी कि 1398। अब देखो वो क्या कहते हैं, मुगल्स किस पर प्राउड करते हैं, जो कि तैमूर डायनेस्टी थी, तिमुरिड डायनेस्टी थी, उस पर क्या करते हैं, प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली वो कैप्चर कर लिया था 1398 में। ठीक है, आपको पता चल गया कि मुगल कौन थे। मुगल कब आए थे, दिल्ली सल्तनत के बाद ही क्या आया था, मुगल एम्पायर आया था। जो दिल्ली सल्तनत के जो लास्ट रूलर थे, जो लास्ट डायनेस्टी थी, इब्राहिम लोदी, जो लोदी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उनको बाबर ने हरा दिया था। उसके बाद से क्या स्टार्ट हुआ, हमारा मुगल एम्पायर। ठीक है, देखो देखते हैं बाबर के बारे में। मिलिट्री एक्सपेडिशंस ऑफ द मुगल्स, मतलब कैसे कैसे उन्होंने दिल्ली में कंट्रोल किया, कब्जा किया। देखो, बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का राज कहाँ से कहाँ तक था, देखो शासनकाल था इसका 1526 टू 1530, यानी कि 1526 से 1530 तक क्या था, इसका शासनकाल था, रेन था। अब देखो बाबर कैसे आया था, जो हमारी दिल्ली डायनेस्टी की जो लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, उसके ही एक सुल्तान थे इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था, ये 1526 में। इसमें बाबर ने ना इब्राहिम लोधी को हरा दिया। उसके बाद से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर मुगल डायनेस्टी आ गई, यानी कि मुगल एम्पायर आ गया। ठीक है, बाबर ने युद्ध में कैनन का यूज किया, यानी कि तोप का यूज किया, गन पाउडर का यूज किया। ठीक है, यानी तो देखो 1526 में क्या होता है, डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी ना, उसमें उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। उसके बाद से क्या हो गया, बाबर का राज शुरू हो गया, यानी कि मुगल एम्पायर आ गया। ठीक है, अब देखो बाबर की देखते हैं कि बाबर ने क्या क्या किया अपने रेन में, अपने शासनकाल में। तो देखो 1526 में तो उसने बैटल ऑफ पानीपत की। अब देखो 1527 में उसने क्या किया, डिफीटेड राणा सांगा को हरा दिया एंड हिज एलाइज एट खानवा। जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, उसमें उसने राणा सांगा को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1528 में क्या हुआ था, डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ना, उसमें उसने राजपूत को भी हरा दिया, जो कि कब हुआ था, 1528 में। ठीक है, तो आपको बाबर के नाम मेन इंपोर्टेंट युद्ध याद रखने हैं, कब कब हुए। 1526 में उसने बैटल ऑफ पानीपत की, 1527 में उसने क्या किया, खानवा का युद्ध किया, 1528 में क्या हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ। ठीक है, आपको बाबर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाबर के बाद आता है हुमायूं के बाद आता है अकबर। ठीक है, तो वैसे इनके जो सक्सेसर है ना वो चलते रहते हैं।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन अमोंग द मुगल्स। अब देखते हैं कि मुगल्स कैसा अपना राजा बनाते थे, कैसे अपना राजा चुनते थे। देखो, द मुगल्स फॉलोड द कस्टम ऑफ कोपरेंसी इनहेरिटेंस। जो मुगल्स थे ना वो किस कस्टम को फॉलो करते थे? कोपरेंसी इनहेरिटेंस को। ठीक है, इसका क्या मतलब था? देखो, दिस मींट दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, इसका ये मतलब था कि राजा की मौत के बाद द प्रॉपर्टी वाज टू बी इक्वली इनहेरिटेड बाय ऑल हिज सन्स। अब देखो, मान लो किसी राजा के 4 बेटे हैं, तो जो राजा की डेथ हो जाती है ना, तो फिर जो उसकी भी प्रॉपर्टी थी सारी राजा की, वो इन चारों में इक्वल बटेगी। ठीक है, यानी कि हर एक उसका जो बेटा है उसको इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगी। ओके, ये तो होता था कोपरेंसी इनहेरिटेंस में। ठीक है, दे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमोजिनेचर अकॉर्डिंग टू विच, इसमें क्या होता है? प्रीमोजिनेचर में क्या होता है? द एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स द फादर्स प्रॉपर्टी। प्रीमोजिनेचर में क्या होता है? जो उस राजा का सबसे बड़ा बेटा होता है वही सारी प्रॉपर्टी लेता है। इस जो कस्टम था उसमें विश्वास नहीं करते थे। ये किसमें विश्वास रखते थे? जहां पर सभी बेटों में इक्वल क्या हो? प्रॉपर्टी का डिवीजन हो। ठीक है, दिस वॉज द रीजन वाई ईच मुगल प्रिंस विड हिज ब्रदर टू कैप्चर पावर। इसी ये मेन रीजन था जिसके लिए मुगल्स अपने ही ब्रदर को मार देते थे, अपने ही भाई का मर्डर कर देते थे। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लालच में। मुगल्स प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए अपने ही भाई का मर्डर कर देते थे, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी भी अपने कब्जे में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं रिलेशन ऑफ मुगल्स विद अदर रूलर्स। अब देखते हैं कि जो मुगल्स थे उनके कैसे रिलेशन थे अदर रूलर्स के साथ। देखो, The Mughal captured many Rajput state initially. Babur and Humayun didn't have very good relation with the Rajputs. देखो, मुगल्स ने क्या किया? बहुत सारे जो राजपूत डायनेस्टी थी उनके स्टेट्स को कैप्चर कर लिया। जो बाबर और हुमायूं थे ना, उनके कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे राजपूत के साथ। ठीक है, इट वॉज लेटर रियलाइज्ड बाई अकबर दैट सिंस द राजपूत वर ब्रेव एंड करेजियस इट वॉज नॉट इजी फॉर मुगल फोर्सेज टू डिफीट देम। बाद में अकबर को ये रियलाइज होता है कि जो राजपूत डायनेस्टी है ना, ये भी बड़ी ताकतवर है, बहुत ही साहस है इनमें, तो ये उनको हरा नहीं पाएंगे, यानी कि मुगल फोर्स उनको हरा नहीं पाएगी। देखो, जो सीरियल है जोधा अकबर, जोधा भी किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? राजपूत डायनेस्टी से। तो देखो, अकबर को क्या रियलाइज हुआ कि उनके साथ हमें संधि कर लेनी चाहिए। ठीक है, Therefore the Mughals entered into the matrimonial alliance with the Rajput। फिर क्या हुआ? जो मुगल्स थे ना, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस कर दिया, यानी कि वो शादी करने लगे राजपूत की लड़कियों से। तो अकबर ने क्या किया? जोधा के साथ विवाह कर लिया, यानी कि उनके साथ क्या, यानी कि क्या हो गया? अब संधि हो गई उनके बीच में। ठीक है, दिस हेल्प देम टू इन्फ्लुएंस सेवरल राजपूत पॉलिसीज। मैनी राजपूत रूलर्स वर गिवन हाई पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स। फिर उसके बाद क्या हो गया? जो राजपूत थे ना, उनको भी एक अच्छी पोस्ट दे दी गई, अच्छी पोजीशन दे दी गई मुगल एम्पायर में। ठीक है, अब देखो क्या होता है। द सिसोदिया राजपूत इनिशियली डिड नॉट एक्सेप्ट द सुजरिटी ऑफ मुगल्स। इनिशियली जो सिसोदिया राजपूत थे ना, उन्होंने जो मुगल्स की गुलामी है ना, उनको मतलब सहन नहीं किया। ठीक है, दो दे वर डिफीटेड, they were honored by the Mughals. They returned their land to them as assignment. The policy of treating the Rajput equally with other Mughals nobles helped them to influence the Rajput kings. अब देखो, जो मुगल्स थे ना, वो क्या करते थे? किसी भी राजपूत डायनेस्टी को हरा देते थे, फिर उसके सारे जो स्टेट्स थे ना, उसको अपने कब्जे में कर लेते थे। फिर क्या करते थे? वो उनकी लैंड को सम्मान सहित वापस दे देते थे कि आप ही उसका राजा करो, आप ही उसका राजा बनो उस स्टेट का, बस हमें कुछ मतलब गिफ्ट दे देना, यानी कि कुछ पैसे दे देना। ठीक है, देखो, मैनी राजपूत किंग फॉट वार ऑन द साइड ऑफ मुगल रूलर्स। काफी सारे राजपूत और मुगल्स के बीच में क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। हाउएवर नॉट ऑल राजपूत शेयर्ड गुड रिलेशंस विद द मुगल। लेकिन ये इस बात का ये मतलब नहीं है कि सभी राजपूत का मुगल्स के साथ अच्छा रिलेशन था। ठीक है, द मुगल्स डिड नॉट हैव गुड रिलेशंस विद द मराठास। जो मुगल्स थे ना, उनका मराठास के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। औरंगजेब इंसल्टेड ऑफ शिवाजी, क्योंकि जो शिवाजी थे ना मराठास के, औरंगजेब ने उसकी इंसल्ट कर दी थी, अपमान कर दिया था शिवाजी का। ठीक है, इसलिए उनका मराठास के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। फर्दर डिटोरिएटेड द मुगल मराठा रिलेशंस, यानी कि इससे क्या हो गए? उनके रिलेशंस फिर से बिगड़ गए। ठीक है, द मुगल आल्सो हैड स्ट्रेन्ड रिलेशन विद द सिख्स। उनके सिख्स के साथ भी रिलेशन थे। ठीक है, आपको मुगल के बारे में अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।